सब भ्राता। राम जी सो रहे हैं, सीता जी सो रही हैं, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं और लक्ष्मण जी निषाद से कह रहे हैं, निषाद रोना मत, को किसी को सुख। लक्ष्मण जी, यहाँ लक्ष्मण के उपदेश को लक्ष्मण गीता कही गई है। लक्ष्मण कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, आप जरा समझिएगा। आप लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं, हम तो इतने सुखी थे, इतने दुखी क्यों हो गए, हमारे पास तो ये था, ऐसा नहीं है, ये था, वो नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये अपने कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता। तो क्या राम के कर्म ऐसे थे? लक्ष्मण जी का ये उद्देश्य है? बोले ना, राम को ये लीला करनी ही थी, इसलिए किसी को दोष मत लगाइए। हर प्राणी अपने ही कर्मों के कारण सुख और दुख पाता है। जब आपके जीवन में बहुत सुख आए तो समझ लेना आपने कोई पुण्य किया होगा जिसका परिणाम आज आपको मिल रहा है, और जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना जीवन में कोई पाप हुआ होगा जिसका प्रतिफल आज हमें मिल रहा है। हम किसी को दोषी ना ठहराएं कि उसके कारण मिला या उसके कारण मिला, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। एक माँ, एक स्त्री थी, वो अपने गुरु के पास जाती थी, उसका पति उसे मारता था। वो गुरु के पास दौड़ी दौड़ी गई, गुरुजी आज पति ने मारा है। गुरुजी ने कहा खाना दिया? दिया। गुरुजी बोले वापस जाओ। दूसरे दिन फिर दौड़ी दौड़ी, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा। गुरुजी ने कहा खाना दिया? दिया, जाओ। तीसरे दिन फिर आई, गुरुजी बहुत मारा। गुरुजी ने कहा खाना दिया? उसने कहा दिया है महाराज, खाना रोज देता है, पर ये बताओ कि मारा क्यों उसने? तब गुरुदेव ने कहा बेटी, ये जो तुम्हारे गुरु थे ना, ये जो तुम्हारा पति है ना, गुरुजी ने कहा ये जो तुम्हारा पति है ये तुमसे बदला ले रहा है, पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, इस जन्म में चुका रहा है। स्त्री बोली मैं समझी नहीं। तब गुरुदेव ने कहा तुम पिछले जन्म में इसकी सौतेली माता थी, सौतेली माँ थी। तुम इस बच्चे को भूखा रखती थी, प्यासा रखती थी, बांध कर धूप में डाल देती थी, बड़ा अत्याचार किया है तुमने। वह बेटा जो सौतेला था तुम्हारा, इस जन्म में तुम्हारा पति बनकर आया है और तुम्हें एक एक थप्पड़ का हिसाब ले रहा है। तुमने तो उसे भूखा रखा था, कम से कम वो तुम्हें पेट भर के खाना तो देता है, धन्यवाद दोस्त का। जब तक पिछले जन्म का ये हिसाब चुकेगा नहीं तब तक तुम्हें वो मारता रहेगा। ये समझना कि तुम्हारा दंड है। ये जीवन में हर दुख पाप का ही फल है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू, धरन धाम धनपुर परिवारू, सरगु नरक जहां लगी व्यवहारू। ये संसार में तुम जो देख रहे हो, स्वर्ग है, नरक है, सुख है, दुख है, पति है, पत्नी है, परिवार है, ये सब पिछले जन्म का हिसाब किताब लोग यहाँ चुकाने आते हैं। और जिसका जब चुक जाते हैं, जैसे सपने में हम कई बार राजा बन जाते हैं, सपने में भिखारी बन जाते हैं, तो सपने का बना राजा और सपने का बना भिखारी सत्य थोड़ी है। ऐसे ही ये संसार में आज हम बड़े हैं या हम छोटे हैं, आज हम अमीर हैं या हम गरीब हैं, ना तो हमारी अमीरी ही सत्य है, ना तो हमारी गरीबी ही सत्य है। ना अमीरी किसी के साथ जानी है, ना गरीबी किसी के साथ जानी है। अच्छा बुरा इंसान का किया हुआ कर्म, अच्छा पुण्य, अच्छा पाप उसके संग जाता है। इसलिए कोशिश कर लीजिए जब तक जिंदा है, किसी का दिल ना दुखाइए, किसी को सताइए मत, बाकी फिर आगे जो होगा सब देख लेंगे। आप अपने मति गति के अनुसार किसी का बुरा मत कीजिएगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद राज जी, होता क्या है,
राम जी अपने पिता की माता की आज्ञा का पालन करने आए हैं और पिता की आज्ञा का माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य है। और जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर उस कष्ट के बाद जो सुख है, जो सुकून है, अरे राम वनवास ना जाते तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर कौन बुलाता। राम तो तपने के लिए आए हैं वनवास और तप करके जाएंगे वनवास से आगे। सुबह हुई, राम लक्ष्मण राम सीता उठे हैं, स्नान ध्यान किया है और आगे की यात्रा चालू करते हैं। आगे कहाँ जाना है? आगे आगे नदी पार करना है। केवट वहां पर था। अब राम जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं, सुमंत्र जी आप एक काम करिए कि आप जाइए, आप रथ ले जाइए वापस जा। अब जैसी सुमंत्र जी रथ वापस ले जाने लगे ना, तो रथ में जो घोड़े लगे थे उन घोड़ों की हालत गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु से प्रजा मातु पितु जी कैसे। बरवस राम सुमंत्र पठाए सुर सरि तीर आप तब आए। राम जी ने अब सुमंत्र जी से हाथ जोड़कर कहा, आप जाइए और पिता को समझाइए कि वो रोए ना, मैं वापस आऊंगा। सुमंत्र जी वापस जा रहे हैं पर घोड़े तैयार नहीं हैं। अरे राम के वियोग में घोड़ों की ये हालत थी कि घोड़े मुड़ने को तैयार नहीं, घोड़ों की आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। जिनके वियोग में घोड़ों की ये हालत थी, उनके वियोग में उनके माता पिता की क्या हालत रही होगी, ना मैं अपनी वाणी से सुना सकता हूँ। आप महसूस करिए, एक भाव बनाइए कि कितना अपार दुख रहा होगा। हाँ, कितना कष्ट रहा होगा माँ को, पिता को। जब राम वनवास आए, वो घोड़े जो रथ पर जुते थे वो मुड़ने को तैयार नहीं है। राम के लिए बस राम की तरफ निहार रहे, देख रहे हैं और बार बार हिन हिना कर राम जी को देखते हैं, जबरदस्ती मोड़ रहे हैं उन्हें। तब गंगा के किनारे आए और राम जी ने केवट को आवाज लगाई, मांगे नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव, क्या कहा राम जी ने? भैया केवट, ओ केवट यहाँ आओ। केवट को राम ने बुलाए, नाव लाओ, मांगी नाव। केवट बोला ना, मैं नहीं आऊंगा। केवट अपनी कुटिया से बात कर रहा, राम जी आवाज लगा रहे, केवट आओ, नाव लाओ। ऊपर से केवट कह रहा दूर से, ना मैं नहीं आने वाला। क्यों नहीं आओगे? मैं आपके मर्म को जान रहा हूं। कौन सा मर्म जान रहा है? राम जी ने पूछा, यहां तो आया केवट। क्या है सरकार, कौन सा मर्म जानते हो तुम? केवट ने कहा, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। आपके चरणों की रज गिरी थी और जैसे चरणों को छूता तो शेषनाग भगवान फुसकारते, जोर से फुसकारते तो वो कछुआ भाग जाता, फिर आता पानी के भीतर भीतर, फिर मुंह उठाता और नारायण जी के चरणों को छूता, टच करता, स्पर्श करता। फिर शेषनाग भगवान ने फुसकारा, फिर भागा, फिर आया। अब की बार तो इतना जोर का फुसकारा कि डर के मारे उसके प्राण ही निकल गए। पर मरने के पहले उस कछुए ने भगवान नारायण की तरफ देखकर कहा, प्रभु क्या आपके चरण स्पर्श करने का अवसर नहीं मिलेगा? तब भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम केवट बन के आना और जी भर के मेरे चरणों को धोना। इस जन्म की अभिलाषा तुम्हारे अगले जन्म में पूरी होगी। वही कछुआ इस जन्म में केवट बना है और केवट आज कहता है कि प्रभु
जब तक आपके चरण नहीं धोता तब तक मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और कवा। केवट कहता मैं कोई काम धाम जानता नहीं हूँ और मेरी नाव एक ही है, और नारी बन गई तो फिर पैसे नहीं है कि मैं दूसरी नाव ले आऊं। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आपके पद पखारन चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ ना कछु उतराई चाहो, पद कमल धोए चढ़ाई नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साझी कृपाल पारे उतारे हो। केवट कहता है सरकार, जब तक मैं आपके चरण धूल नहीं लेता तब तक मैं आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खाता हूँ, आपको पार नहीं लगाऊंगा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, जब से खड़ा है बात मान नहीं रहा है और खा किसकी सौगंध रहा है। केवट कहता है मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूँ, बिना चरण धोए पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी ने बोले क्यों, मेरे पिता की क्यों खाता, अपने बाप की क्यों नहीं खाता सौगंध। तो केवट बोला, तब लक्ष्मण जी बोले सुनो मेरे पिता की सौगंध मत खाना। लक्ष्मण जी ने बाण निकाले, धनुष मारा, तब मैं कह दूंगा कि मैं तो रघुनाथ जी के पांव ना चाहता था और ये लक्ष्मण जी ने मार दिया। यमराज जी पूछेंगे कहाँ मरे हो, मैं बोल दूंगा गंगा के किनारे मरा हूं। हाँ, केवट बोला सरकार यदि राम के चरण धोने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को भी तैयार हूं, मार डालो। हाँ, रघुनाथ सुप्राणन सोप्रिया है। आज राम जी केवट को देख रहे हैं और देखकर सीता और लक्ष्मण को देख रहे हैं। देखो आप दोनों एक एक चरण की सेवा करते हैं।